हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि 5 किलो हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमोलिया, इन पांचों का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम इसमें सीखने वाले हैं। और हम ये देखेंगे कि किसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर कैटेगरीज में उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनको जानेंगे। कैसे इवोल्यूशन के बेसिस पे वो लोग क्लासीफाई किए गए हैं उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा किंगडम है मोनेरा। इससे पहले हम आपको कुछ पीछे वाला बेसिक्स बता देते जो हम लास्ट वीडियो में किए थे। तो ये है हमारे पास कि देखिए हम क्लासिफिकेशन कैसे किए थे। सबसे पहला चीज़ था कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आपको देखने को मिलेगा। तो पहले प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर होगा वो मोनेरा किंगडम में आएगा। इसमें मेनली बैक्टीरिया आता है, ओके। अब यूकैरियोटिक जो है वो तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में आता है वो प्रोटिस्टा किंगडम बनाता है, और जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर आता है उसमें वापस से हम सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सेल वॉल अगर होगा और नहीं होगा, सेल वॉल नहीं है तो डायरेक्ट आप एनिमलिया लिख दीजिए, क्योंकि एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होता। अब सेल वॉल जिसके पास है उसमें भी दो कैटेगरी, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक जो होगा उसमें प्लांट ही आएगा और नॉन फोटोसिंथेटिक में फंगाई आएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगा, मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ाया, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोनेरा। देखिए हम कुछ आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका देंगे और बस उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतने को ही याद करना है। बाकी और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जानने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है मोनेरा। हम पिछले क्लासिफिकेशन में क्या देखे थे कि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। यानी सबसे पहला हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये बोलेंगे कि द ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड इन मोनेरा don't have well defined nucleus, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बताते हैं कि इसमें क्या आता है। इसमें आता है बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आता है। ये चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया ही इसमें से आता है। जैसे देखिए क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम बताए थे आपको पिछले टॉपिक में कि क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन साथ साथ में चलता है। यानी पहले सिंपलर आता है, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स। तो जो पहला किंगडम पर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सबसे ज़्यादा सिंपलर होगा, इसका सिंपल बॉडी डिज़ाइन होगा, और प्रोकैरियोटिक यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी इसके पास नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हम लोग पहला चीज़ ये देख ली कि जो ऑर्गेनिज्म इसमें प्लेस्ड है उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, यानी कि बेसिकली बोले तो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये सारे, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेल वॉल। सेल वॉल का इसमें क्या कहना है। तो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। एब्सेंट किसमें होगा, बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है जो नीट में पूछा जाता है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नाम का ऑर्गेनिज्म जो है मोनेरा का बैक्टीरिया है और इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज़ है कि ये फोटोसिंथेटिक होगा या नहीं होगा। तो फोटोसिंथेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों ही चीज़ इसमें हो सकते हैं, ठीक है। यानी कैन बी ऑटोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक हम बोल सकते हैं इसको ऑब्वियसली। अच्छा, अब देखिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। बस ये 3 पॉइंट आप याद रखिए, सारा कुछ याद हो जाएगा। एग्जांपल्स में क्या आ जाता है मेरे पास। एग्जांपल्स में सबसे पहला साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, और तीसरा यहाँ पे जो मैंने बताया माइकोप्लाज्मा। ये 3 एग्जांपल आप याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि मोनेरा में जो आता है बैक्टीरिया, अब इसको हम चाहे तो क्लासीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मोनेरा को हम क्लासीफाई कर देंगे किस में, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब देखिए आर्ची बैक्टीरिया का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत ही हार्श कंडीशन में, यानी बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन में रह जाए। जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे वोल्केनो होता है, वोल्केनो में भी वो जिंदा रह सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया सबको बोलते हैं आर्ची बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया यानी कि उतना ज़्यादा वो हार्श कंडीशन में नहीं रहता है, वो थोड़ा ट्रू टाइप का होता है, वो मतलब थोड़ा सा डेवलप्ड बैक्टीरिया उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको चाहे तो क्लासीफाई भी कर सकते हैं। आर्ची बैक्टीरिया में आप चाहे तो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस। और जो यू बैक्टीरिया जो एग्जांपल है ना यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया और बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गे, ये दोनों यू बैक्टीरिया का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, माइकोप्लाज्मा भी यू बैक्टीरिया का ही है। तो इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते, इसको ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। आगे चलते हैं प्रोटिस्टा के बारे में।
अब देखिए प्रोटिस्टा में हम क्या करते हैं, सबसे पहले याद कीजिए हम क्या बताए थे आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई कैसे किए थे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर में क्या आया था, मोनेरा। यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आया था। ये बात आपको विजुअलाइज करना है पहले। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर इज प्रोटिस्टा, यानी सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जानना नहीं है, बस थोड़ा बहुत जानना है। सबसे मेन चीज़ जो है वो है कि मूवमेंट करने के लिए जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस, तो जो अपेंडेजेस होते हैं वो कुछ अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अपेंडेजेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हो सकता है कि आपका स्यूडोपोडिया मिल जाए, आपको पता होगा स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट होता है, और किस में होता है ये भी पता होगा। दूसरा चीज़ है कि सीलिया हो जाए, ये भी हो सकता है आपको पता हो। थर्ड वन इज़ फ्लैजिला हो जाए। तो ये सब होता क्या है, स्यूडोपोडिया मतलब मान लीजिए ये सेल है, तो यहाँ पे कुछ फॉल्स फीट टाइप का अराइज हो जाएगा, और ये इसको मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, एज वेल एज फूड जो आएगा उसको ग्रैब करने में भी हेल्प करता है। सीलिया जो होता है वो क्या करता है, ऐसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसके ऊपर से फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प करता है। फ्लैजिला देखिए, एक लंबा टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मूव करने में हेल्प करता है। ओके, तो स्यूडोपोडिया की अगर बात करें तो किस में होता है, अमीबा में होता है, आपको पता ही होगा। सीलिया पैरामीशियम में, और फ्लैजिला होता है यूग्लेना में। तो ये तो आपको 3 एग्जाम्पल भी साथ साथ में याद हो गया। अच्छा, अब अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ये तो हो गया हमारे पास कि अपेंडेजेस वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या फिर हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है ऑब्वियसली। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में अब देखिए हम ये जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं इसमें कि जो यूग्लिना नाम का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो, उसको हम लोग प्लांट एनिमल भी बोलते हैं, उसको प्लांट एनिमल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है। कैसे, जब यूग्लिना ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें फ्लैजिला होता है, तो ये यूग्लिना को जब सनलाइट मिलता है, जब लाइट का प्रेजेंस मिलता है, तो लाइट का जब एक्सपोजर मिलता है या प्रेजेंस मिलता है तो ये फोटोसिंथेसाइज करता है। ओके, और जब लाइट अगर एब्सेंट हो गया, लाइट एब्सेंट है, तो ये हेटेरोट्रॉप की तरह वर्क करेगा, यानी कि ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये चीज़ पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये याद कर लीजिए। अच्छा, एग्जांपल आपको हम बता देते हैं। एग्जांपल, इसका एग्जांपल में याद रखना है आपको, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, डायटम्स तो आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप चाहे तो इसमें डाइनोफ्लैजलेट्स भी याद रख सकते हैं, डाइनोफ्लैजलेट्स, डायटम्स और प्रोटोजोन। अब जो एक चीज़ आप देखिए कि हम जो यहाँ पे ये 3 एग्जांपल्स देखे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों के तीनों प्रोटोजोन्स में ही आते हैं। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि एनसीईआरटी में एग्जांपल में लिखा हुआ है प्रोटोजोआ और डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बताया हुआ, तो इतना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। एक प्रोटोजोआ में आएगा आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। तो ये सब चीज़, और इसमें ट्रिपनोसोमा वगैरह भी आता है, उसे कुछ छोड़ देना है। डाइनोफ्लैजलेट, डायटम्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, डायटम्स और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों याद हो गया। चलिए एक बार रिवाइज कराते हैं। मोनेरा में क्या आता है, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो, सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। एग्जांपल में देखेंगे तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, या फिर से साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार एग्जांपल देखिए, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन करें तो आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया में आएगा जो हार्श कंडीशन में रहता है, हेलोफाइल्स, थर्मोसिटोफाइल्स, मिथेनोजेंस, और यूकैरियोट्स में आएगा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, ये सब। अच्छा, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, और अपेंडेजेस देखेंगे अगर तो 3 तरह से हो सकता है, क्या क्या, स्यूडोपोडिया, सबसे पहले स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला। स्यूडोपोडिया किस में, अमीबा में, फ्लैजिला किस में, यूग्लिना में, सीलिया किस में, पैरामीशियम में। ये 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। एक एग्जांपल देखे थे यूनिक वाला यूग्लिना, जो कि प्लांट एनिमल दोनों होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो डायटम्स, डायनोफ्लैजलेट्स, फिर से डायटम्स, डायनोफ्लैजलेट्स और प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में क्या आ जाएगा, वही अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये इतना आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, किंगडम फंगाई पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग क्या देख लिए हैं, अभी तक ये देख लिया है कि सबसे पहले लिविंग का क्लासिफिकेशन किए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर में आया था मोनेरा, मोनेरा का डिस्क्रिप्शन कर लिया बैक्टीरिया वाला। दूसरा था यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में आया प्रोटिस्टा, उसका डिस्क्रिप्शन कर लिया। उसमें क्या आया, डायटम्स, प्रोटोजोन्स, ये सब। ओके, अब आए हैं यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर में। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर का अब फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाएगा। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर का क्लासिफिकेशन करेंगे विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल जो आता है वो लास्ट में आता है, जिसका नाम है एनिमेलिया। विद सेल वॉल में दो क्लासिफिकेशन, पहला क्या कि फोटोसिंथेटिक, दूसरा नॉन फोटोसिंथेटिक। तो जो नॉन फोटोसिंथेटिक है वो है थर्ड नंबर का किंगडम, जो है फंगाई। यानी कि इसमें हम क्या लोग देख लिए हम लोग, सबसे पहला चीज़ कि यूकैरियोटिक होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक वाले क्लासिफिकेशन में आया है। दूसरा चीज़ मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। और तीसरा चीज़ क्या होगा, तीसरा चीज़ ये होगा कि ये सेल वॉल भी कंटेन करेगा, बट फोटोसिंथेटिक नहीं होगा। देखिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। देखिए यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है, सबसे पहले यूकैरियोटिक भी है, मल्टी सेलुलर भी है, विद सेल वॉल भी है और नॉन फोटोसिंथेटिक। यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक हम ऐसे ही इसका डिराइव कर पाते हैं। ये फ्लो चार्ट से ये चीज़ आसान हो जाता है कि हम एक बार में ही बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक देख पाते हैं। तो इतना कैरेक्टरिस्टिक फंगाई का है, ये फंगाई को समझते हैं। सो लोग स्टार्ट कर लेते हैं किंगडम फंगाई को। तो अभी अभी हम लोग क्या देखे थे कि फंगाई को अगर हम क्लासिफिकेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक लिखे तो क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले ये यूकैरियोटिक है, ओके। उसके बाद यूकैरियोटिक में क्या है, मल्टी सेलुलर है। इसके साथ ही सेल वॉल क्या है इसके पास, प्रेजेंट है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हम देख लिए। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि सेल वॉल जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ जानना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सेल वॉल जो है कॉम्प्लेक्स शुगर का बना होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं काइटिन, काइटिन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बात और हम पूछेंगे आपसे कि जो फंगाई मान लीजिए काइटिन का बना होता है, जो नॉर्मल प्लांट होता है, जो प्लांट जो मैंगो या गुआवा इस सब का प्लांट होता है, इसका सेल वॉल किसका बना होता है, ये आप बताइए। इसका सेल वॉल किसका बना होता है, फिर हम आगे चलते हैं तो बताते हैं। तो फंगाई में ये सब देख लीजिए, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और कॉम्प्लेक्स शुगर का बना हुआ होता है इसका सेल वॉल, ओके। अच्छा, अब देखते हैं ये चीज़ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही आप चाहे तो पूरे फंगी का डिस्क्रिप्शन याद रख सकते हैं। ये जो फंगी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, वो होता है सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और सैप्रोफाइटिक मोड का मतलब क्या है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये डिपेंड करता है। यानी कोई मरा हुआ प्लांट या एनिमल है तो वहाँ पे वो ग्रो कर जाएगा। जैसे मशरूम सबसे बेसिक एग्जांपल है। मशरूम का और भी छोटा छोटा जो वैरायटी होता है वो क्या होता है, जो जहाँ पे प्लांट वगैरह सड़ा हुआ होता है वहाँ पे वो ग्रो करता है, उसी से ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है और ग्रो करता है। तो ये चीज़ एक अच्छा एग्जांपल है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो आप याद कर लीजिएगा। सैप्रोफाइटिक मोड जो होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है, उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ये हो गया हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाली बात, ठीक है। और सेल वॉल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर का बना होता है, जिसको काइटिन बोलते हैं। ये तो हम बता ही दिए पहले ही आपको। अच्छा, एग्जांपल्स की अगर बात करें इसमें, तो एग्जांपल में क्या क्या आता है, एग्जांपल में आता है ईस्ट एंड मशरूम। मशरूम ही इसका बेसिक एग्जाम्पल है। फंगी का मतलब मशरूम ही डायरेक्ट, इतना से भी आप याद रख सकते हैं। और ये बस इसमें 1-2 चीज़ है और उसको याद रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ये आसान हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब एक बात बताते हैं आपको हम लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब कि एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेशन में रहना कि दोनों को फ़ायदा हो। यानी कि एक आप ये देखे होंगे, लोअर क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ पे फंगाई, यहाँ पे एल्गल कंपोनेंट होता है, ये फंगल कंपोनेंट होता है।
और ये एल्गी के साथ रहता है। तो ये ग्रीन वाला पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है और ये जो नीचे ब्राउन वाला पार्ट है फंगल पार्ट, ये वाटर और मिनरल्स को ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है और ये फोटोसिंथेसाइज करके फूड इसको भी दे रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के सिम्बायोटिक रिलेशन में। इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जो कि लाइकेन कहलाता है। और इसमें लाइकेन में क्या होता है कि कुछ फंगल स्पीसीज, मतलब बोल सके तो फंगाई प्लस फंगाई और प्लस में ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। और ये इन लोगों को ही हम लाइकेन बोलते हैं, जो कि बार्क ऑफ ट्रीज़ पे देखने को मिलता है, बार्क ऑफ ट्रीज़ पे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो पेड़ों के छाल पे ये लगा हुआ रहता है, और ये जो है ना एक पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। यानी कि जिस जगह पे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन ग्रो ही नहीं करेगा। तो हम ये पता कर सकते हैं कि पॉल्यूशन कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। अच्छा, और ज़्यादा एग्जांपल्स की बात करें तो ईस्टर्न मशरूम है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस तरह से एग्जांपल याद रख सकते हैं, ए फॉर एस्परगिलस, पी फॉर पेनिसिलिन एंड ए फॉर एगेरिकस। ये भी एग्जांपल एनसीईआरटी के डायग्राम में ये मेंशन है, तो इम्पॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। तो ये हमारा फंगाई कंप्लीट होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन कराते हैं सारी चीज़ों का। सबसे पहला क्या था, मोनेरा में क्या आता है, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेलर, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया जो आता है वो बैक्टीरिया कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी ऑटोट्रॉपिक भी दोनों हो सकता है, सेलुलर प्रेजेंट एब्सेंट दोनों ही हो सकता है। अच्छा, और एक बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जो कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है और सेल वॉल उसमें नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल उसमें हमारे पास आए थे क्या एग्जाम्पल्स हमारे पास आए थे, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रेन, ये चीज़ आया था। अच्छा, प्रोटिस्टा किंगडम में क्या आया था, प्रोटिस्टा किंगडम यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर था, ठीक है। उसमें हम लैटरल अपेंडेजेस की बात किए थे कि सीडोपोडिया हो सकता है, फ्लैजला हो सकता है, सीलिया हो सकता है। एग्जाम्पल देख लिए थे। एग्जाम्पल में क्या क्या आया था, डायटम्स और प्रोटोजोन्स में क्या क्या आया था, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अच्छा, तीसरा चीज़ फंगाई में हम क्या देखें कि सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, ठीक है। अच्छा, फंगाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होता है। और फंगाई को हम इसी चीज़ से याद ही रखेंगे कि मतलब एक जो मशरूम होता है ना, उससे ही बस याद रखेंगे फंगाई मतलब मशरूम। अगर सोचे तो मशरूम क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे वो ग्रो करके और वहाँ पे अपना न्यूट्रिशन लेता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वहाँ फॉलो करता है। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारा लाइकेन, जो कि है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड एल्गी। एल्गी कौन सा, बीज, ये ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो है एक पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है, ये बार्क ऑफ ट्रीज़ पे होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, ईस्ट और मशरूम, ये दोनों चीज़, ईस्ट और मशरूम। फिर है ए का मतलब हमारे पास है यहाँ पे एस्परगिलस, पी मतलब पेनिसिलिन, और नेक्स्ट है एगेरिकस। एस्परगिलस, पेनिसिलिन, एगेरिकस, ये चीज़ एग्जांपल कैसे याद करेंगे, ईस्ट, मशरूम, एस्परगिलस, पेनिसिलिन, एगेरिकस, ठीक है। ये 5 एग्जांपल आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे की क्लासेस में काम भी आएगा। नेक्स्ट जो हम चीज़ देखने वाले वो है प्लांट और एनिमल किंगडम का एक ब्रीफ फ्लो चार्ट देखेंगे। इसमें हम ये समझेंगे कि किस बेसिस पे पूरे प्लांट किंगडम को क्लासीफाई किया, क्योंकि देखिए ये तो बेसिक था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बहुत लेंदी है, मतलब बहुत लेंदी तो नहीं लेकिन बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो उसको पहले हम फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं, फिर आपको डिस्क्रिप्शन देख के हम अच्छे से समझाएँगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बता दें आपको कि प्लांट जो हमारे पास किंगडम है, किंगडम का जो हम डिवीज़न करते हैं तब जो आता है उसको फाइलम बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, फाइलम होता है वो एनिमल्स के केस में, प्लांट के केस में उसको हम डिवीज़न बोलेंगे, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में कितना डिवीज़न है, 5। कौन कौन सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एनिमल किंगडम में कितने फाइलम है, इसमें डिवीज़न और उसमें फाइलम। एनिमल में फाइलम कितने, 11। कौन कौन सा, सबसे पहला आता है स्पॉन्जेस वाला, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्क्लेमिंथस, नेमाटोरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडेंड्रा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। 11 हमारे पास टोटल फाइलम है। कोडाटा इसमें सबसे बड़ा है, इसको डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। आइए कैसे कैसे ये फाइलम बनता है वो आपको सिखाते हैं। प्लांट किंगडम में सबसे पहला चीज़ हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि बॉडी जो है वो थैलस है, बॉडी कैसा है, थैलस है या नॉन थैलस है। तो जिसका बॉडी थैलस होगा वो आएगा थैलोफाइटा में, और नॉन थैलस का हम
फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, अब देखिए थैलस का मतलब क्या होता है ये समझिए। थैलस का मतलब होता है कि बॉडी डिफरेंशिएट हो पा रहा है स्टेम, रूट और लीफ में या नहीं। ठीक है, थैलस का मतलब बॉडी डिफरेंशिएट हो पा रहा है स्टेम, रूट में या नहीं। अगर थैलस बॉडी है तो थैलस बॉडी इज़ दैट बॉडी इन विच बॉडी इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट, लीफ। अगर स्टेम, रूट, लीफ में डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है तो वो थैलस बॉडी हो जाएगा। ओके, अच्छा, इसमें जो इसमें जो डिवीज़न आता है वो क्या है, वो है थैलोफाइटा। ठीक है, ये पहला मेरे पास डिवीज़न हो गया। अब देखिए नॉन थैलस जो बॉडी है, जो बॉडी नॉन थैलस है, मतलब क्या कि ये स्टेम, रूट और लीफ में डिफरेंशिएट होगा, यानी कि देखने पे आपको पता चलेगा हाँ ये स्टेम है, ये रूट है, ये लीफ है। लेकिन थैलोफाइटा में बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ, इसमें कभी पता चल रहा है कहाँ स्टेम, रूट, लीफ है, तो ये अंतर होता है। नॉन थैलस बॉडी में स्टेम, रूट, लीफ डिफरेंशिएटेड होता है। अब देखिए, अब जो नॉन थैलस ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन थैलस प्लांट्स हैं, उनमें क्लासिफिकेशन फर्दर होगा कि नॉन थैलस बॉडी है, मतलब बॉडी डिफरेंशिएटेड है स्टेम, रूट, लीफ में, और उसके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, विदाउट वैस्कुलर टिश्यू, यानी बॉडी डिफरेंशिएटेड तो है लेकिन वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। अब और दूसरा जो कैटेगरी आएगा उसमें होगा कि बॉडी डिवाइडेड भी, बॉडी डिफरेंशिएटेड भी है स्टेम, रूट, लीफ में, और इसके पास वैस्कुलर बंडल भी है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी आ गया मेरे पास। अच्छा, विदाउट वैस्कुलर बंडल वाले को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये दूसरा डिवीज़न आ गया। नेक्स्ट वन देखिए, विद जिसके पास वैस्कुलर बंडल होगा उसको फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे कि नॉन थैलस भी है, वैस्कुलर बंडल भी है, और सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब नॉन सीड बियरिंग। सब कुछ है लेकिन सीड बियर नहीं कर रहा है, सीड उसके पास नहीं होता है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे को बोलेंगे टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट है यहाँ पे, टेरिडोफाइटा, ये तीसरा डिवीज़न है। अच्छा, तो इधर नॉन सीड बियरिंग है तो इधर ऑब्वियसली सीड बियरिंग ही होने वाला है, तो सीड बियरिंग है। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। सीड बियरिंग में नेकेड सीड बियरिंग और कवर्ड सीड बियरिंग। नेकेड सीड किस में होगा, जिम्नोस्पर्म में, ये चौथा डिवीज़न, और इसका आता है एंजियोस्पर्म, ये नेक्स्ट डिवीज़न। ठीक है, तो आई होप ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर होगा। हम फ्लो चार्ट से ही पूरा डिटेल्स भी पढ़ेंगे आगे, तो इसके लिए चिंता नहीं करना, आगे फिर चलते हैं तो फिर आपको बताते हैं कैसे कैसे ये सब का इवोल्यूशन हुआ, कैसे ये हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन जो हमारे पास एनिमल किंगडम का, हम एक ब्रीफ फ्लो चार्ट देखेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें कि ये सीखने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान से सुनिए, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला जो चीज़ है वो है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि सममिति कहते हैं इसको हिंदी में, कि वो कितने समान भागों में कट सकता है, कितने समान भागों में उसको डिवाइड कर सकता है। ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है रेडियल सिमेट्री, दूसरा बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ पे आसान भाषा में आपको समझाएं तो रेडियल सिमेट्री का मतलब कि हम अलग अलग प्लेन से इसको बराबर भागों में काट सकते हैं। जैसे देखिए, ये स्टारफिश है, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो ये सेम भाग आपको दिखेगा। अगर हम इसको ऐसे काटें तब भी दो बराबर हो जाएगा, ऐसे काटें तो भी दो बराबर हो जाएगा, अगर ऐसे काटें तो भी दो बराबर हो जाएगा, तो इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। मतलब एनी प्लेन कैन कट द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। बाइलेटरल सिमेट्री किसको बोलेंगे? ओनली वन प्लेन कैन कट द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये चीज़। ठीक है, तो रेडियल बाइलेटरल, आई होप आपको अंतर समझ में आ गया। जैसे बाइलेटरल का बात करें तो ये हो जाएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ यही प्लेन है जो दो इक्वल भाग में काट सकता है। और थोड़ा सा इसको और ऐसा बना देगा, अगर ऐसे काटे तो नहीं कटेगा, ऐसे काटे तो इक्वल नहीं बनेगा। ये चीज़ हो गया बाइलेटरल सिमेट्री में। रेडियल सिमेट्री मतलब इधर से भी काटे तो दो बराबर, इधर से भी काटे तो दो बराबर, इधर से भी काटे, मतलब बहुत सारा प्लेन होगा जिसके कारण ये दो बराबर भागों में कट सकते हैं। नेक्स्ट वन है, एक चीज़ था सिमेट्री, दूसरा चीज़ है सिलोम। इसको सिलोम पढ़ते हैं। ठीक है, और सिलोम क्या होता है? इट इज़ द बॉडी कैविटी।
मुझे पता है ये सब चीज़ आपके लिए नया है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा और समझने में टाइम लगेगा। एक बार में समझ में ना आए तो फिर घबराना नहीं है कि ये नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा टफ़ चीज़ है और बहुत सारे बच्चों को तो ये 3-3 साल में भी समझ में नहीं आता है। इसलिए आप एक बार पढ़ें, समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए पूरा समझने का। अगर नहीं समझ में आए तो जितना आ रहा है उतना समझ के फिर आगे चलिए, ठीक है। एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। और चलिए सीलोम जानते हैं। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब क्या है? बॉडी कैविटी का मतलब जो हमारा बॉडी जिस लेयर से मिलके बना होता है, 3 लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन 3 लेयर से बना होता है। तो मेसोडर्म में देखिए ऐसे हमारा बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन होगा, एक्टोडर्म, सॉरी ये बाहर वाला एक्टोडर्म, एंडोडर्म और ये मेसोडर्म। तो मेसोडर्म में कुछ इस तरह से स्पेस बच जाता है जो दोनों साइड से मेसोडर्म से ही लाइंड होता है। इसको हम बोलते हैं सीलोम। ये ट्रू सीलोम हुआ। तो सीलोम का मतलब सीधा समझिए आप बॉडी कैविटी, बॉडी के बीच में कैविटी होना इस कॉल्ड सीलोम। अब हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन किसी चीज़ के बेसिस पर होता है, किसी चीज़ के आधार पर होता है। कि अगर मान लीजिए हम क्लास में गए और बच्चों को क्लासीफाई करना है तो कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? बच्चों का हाइट कैसा है, इसके बेसिस पर हम बच्चों को क्लासीफाई कर देंगे। बच्चों का पढ़ने में रैंक कैसा है, इस बेसिस पे क्लासीफाई कर देंगे। बच्चों के मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं, इस बेसिस पे क्लासीफाई कर देंगे। यानी कहने का सेंस सीधी साफ है कि क्लासिफिकेशन के लिए हमको बेसिस चाहिए होता है, आधार चाहिए होता है, किस आधार पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सिमेट्री, सीलोम, ये सब चीज़ आधार है जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो बेसिस होता है, जैसे हम प्लांट में दिखाए थे ना आपको कि पहले क्या कहते हैं, थैलस बॉडी, नॉन थैलस बॉडी। उसके बाद फिर वैस्कुलर बंडल का प्रेजेंस एब्सेंस, ये था बेसिस। उसके बाद फिर सीड बियरिंग, नॉन सीड बियरिंग, ये था इसका बेसिस। इसी तरह से इसमें भी होता है। सबसे पहला चीज़ देखिए इसमें कि एनिमल किंगडम है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहला जो बेसिस है, यहाँ पे हम बेसिस लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा कुछ। देखिए ये हमारे पास में क्या है, किंगडम, ठीक है। अब देखिए एनिमल को सबसे पहला हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि किस बेसिस पे, मतलब उसका जो बनावट है वो कितने लेवल तक गया है। वो सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है या इससे भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला मेरे पास आएगा सेलुलर लेवल। उसके बाद सेलुलर लेवल इसमें हो सकता है। उसके बाद टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सारा कुछ फिर एक में ही रख देते हैं हम लोग सेलुलर लेवल में। अब सिमेट्री, पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, फिर क्या चीज़ देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे, ठीक है। तो जो भी सेलुलर लेवल के एनिमल्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, सेलुलर लेवल के जो भी एनिमल्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। सॉरी ये एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होता है। अब देखिए सिमेट्री में आपको बताया था रेडियल, बायलैटरल। एक वो भी होता है जो एसिमेट्रिकल होता है, जिसको किसी भी प्लेन से बराबर भाग में नहीं काट सकते, तो वो एसिमेट्रिक होता है, ठीक है। सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिजम्स एसिमेट्रिकल ही होते हैं। और अब जो नेक्स्ट चीज़ है सिमेट्री हो गया, और जो नेक्स्ट बेसिस है वो है सीलोम, या इसी को बोलते हैं बॉडी कैविटी। तो एसिमेट्रिकल है। और ऑब्वियसली बात है कि जब एनिमल जो है वो बहुत ही लोअर होता है तो इसमें तो सीलोम होने का कोई बात ही नहीं होगा। तो ये इसको हम बोलेंगे एसिलोमेट बोलेंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास फाइलम बनेगा, यहाँ पे जो पहला फाइलम आएगा उसका नाम है पॉरीफेरा। देखिए फिर से इसको समझाते हैं। सबसे पहला एनिमल किंगडम में जो लोग सेलुलर लेवल के होंगे उनकी सिमेट्री हम देखेंगे। सिमेट्री एसिमेट्रिकल वाला ही मिलता है और एसिलोमेट ही वो होता है। और इसमें जो एग्जांपल आता है, जो फाइलम आता है वो है पॉरीफेरा, ठीक है। अब देखिए टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके ऑर्गेनिजम्स में या तो रेडियल सिमेट्री हो सकता है या फिर बायलैटरल सिमेट्री हो सकता है। अब रेडियल सिमेट्री के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनमें एसिलोमेट ही होगा। और इनमें 2 फाइलम आता है, कौन कौन सा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। इसको टिनोफोरा पढ़ते हैं। बायो के नाम पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं सारा नाम आपको प्रॉपर वे में प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ। पहला क्या है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये 3 हो गया। अब देखिए बायलैटरल सिमेट्री में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें अब तीनों बेसिस पे क्लासीफाई होगा।
अब देखिए आप किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले हम सेलुलर लेवल देखें, फिर टिश्यू लेवल आया, ठीक है। सिमेट्री में देखिए एसिमेट्रिकल आ रहा है, फिर रेडियल आ रहा है, फिर वापस से यहाँ पे हो सकता है रेडियल नहीं, अब रेडियल है। अब इसके बाद बायलेटरल आया। अब देखिए एसिलोमेट है, फिर बायलेटरल वाले ऑर्गेनिजम्स में एसिलोमेट भी होगा, सीडोसिलोमेट भी होगा, सिलोमेट भी होगा। इस तरह से क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कितना आसान होता जा रहा है। हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर समझ जा रहे हैं तो बायलेटरल में क्या आएगा, एसिलोमेट भी आएगा, सीडोसिलोमेट भी आएगा, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट भी आएगा। एसिलोमेट में क्या क्या आने वाला है तो देखिए पॉलीफेरा सिलेंडर टिनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थस आएगा आपका इसमें। सीडोसिलोमेट में एक ही आता है जो जिसका नाम है एस्क्लेमिन्थस, जिसको हम नेमाटोडा भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीडोसिलोमेट कौन होता है तो नेमाटोडा यानी एस्क्लेमिन्थस। अच्छा सिलोमेट में अब देखिए सिलोमेट का मतलब क्या, ट्रू सिलोम होगा इसके पास, और सीडो मतलब क्या, फॉल्स होता है, यानी कि फॉल्स सिलोम होगा इसके पास नो सिलोम होगा, ठीक है। सिलोमेट में हम देखिए कैसे क्लासिफिकेशन होता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये देखिए पॉलीफेरा सिलेंडरा टिनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थस एस्क्लेमिन्थस नेमाटोडा, एस्क्लेमिन्थस को ही नेमाटोडा बोलते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये हो गया। देखिए अब क्लियर आपको दिखा देते हैं हम। ये देखिए इसके फाइलम्स को देखिए ध्यान से, फाइलम का नाम याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइलम का नाम याद करना। पॉलीफेरा सिलेंडरा टिनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थस एस्क्लेमिन्थस नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब आइए एक बार हम पूरे के पूरे प्लांट और एनिमल किंगडम यानी प्लांटे और एनिमेलिया का जो फाइलम और डिवीज़न है वो देख लेते हैं। प्लांटे में क्या क्या था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अच्छा एनिमल में क्या क्या है, पॉलीफेरा सिलेंटेट्रा टिनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थस एस्क्लेमिन्थस को नेमाटोडा बोलते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये 11 हमारे पास फाइलम आ गए हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके डिटेल्ड स्टडी की ओर, डिटेल में जानेंगे क्या क्या होता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सारे फाइलम का एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। जैसे हम किए ना मोनेरा में एग्जाम्पल याद किए, प्रोटिस्टा में याद किए, फंगाई में याद किए, वैसे ही आपको एनिमेलिया के फाइलम्स का एग्जाम्पल याद करना है। फाइलम्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक याद करने हैं, और जो प्लांट का डिवीज़न है उसके भी एग्जाम्पल्स याद करने हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैसे की थी एक बार बेसिक में आपको जल्दी से समझा देते हैं। बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, थैलोफाइटा। बॉडी डिफरेंशिएटेड 2 पार्ट करेंगे, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, ब्रायोफाइटा प्रेजेंट है, फिर से अलग डिवीज़न होगा। नॉन फ्लावरिंग टेरिडोफाइटा, फ्लावरिंग इसमें फिर इसको फेनेरोजेम्स बोलते हैं। इसको फिर डिवाइड करेंगे नेकेड सीड बियरिंग और कवर्ड सीड बियरिंग। नेकेड सीड बियरिंग जिम्नोस्पर्म, कवर्ड सीड बियरिंग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फिर मोनोकॉट डाइकोट आता है, जिसमें कि 1 कोटिलेडन मोनोकॉट में 2 कोटिलेडन डाइकोट में होता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। बॉडी अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है तो हम इसको थैलोफाइटा बोलते हैं, यानी इसके डिस्क्रिप्शन में अगर हम इसका डिटेल जानें तो थैलोफाइटा के बारे में हम क्या लिख सकते हैं। थैलोफाइटा जो होगा इसका बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीफ, यही होगा। अच्छा एक चीज़ और देखिए कि जो हम एक बात बताते हैं आपको, प्लांट का जो एवोल्यूशन हुआ है वो क्या हुआ है कि वाटर से टेरेस्ट्रियल की तरफ हुआ है। पहले एक्वेटिक होता था, फिर धीरे धीरे एक्वेटिक के बाद एम्फीबियन बना, यानी प्लांट वाटर में और ज़मीन पे दोनों जगह उगने लगा। फिर हुआ कि थोड़ा लैंड की ओर शिफ्ट किया, इस तरह से एवोल्यूशन हुआ है। यानी कि ये सबसे बेसिक है, यानी ये कहाँ पे होगा, ये होगा एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट। इसको हम कॉमनली एल्गी भी बोलते हैं, एल्गी तो आपको पता है पानी में रहता है, देखने को मिलता है पानी में, तो एल्गी इसमें होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्गी का एग्जाम्पल, इसको हम या तो ऐसे डायरेक्ट एल्गी भी बोल सकते हैं। एल्गी का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, एल्गी के एग्जाम्पल्स में अगर देखें तो एक ट्रिक आप याद रखिए, CCSUV, क्लैमिडोमोनास कारा, क्लैमिडोमोनास कारा, एस का मतलब स्पाइरोगायरा, यू का मतलब यूलोथ्रिक्स, वी का मतलब वॉलवॉक्स। क्या ट्रिक याद रखना है, CCSUV, क्लैमिडोमोनास कारा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स।
5 एग्जाम्पल एल्गी का याद हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एल्गी में हम क्या क्या देखें, एल्गी को ही थैलोफाइटा बोलते हैं, ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिए कि एल्गी को ही थैलोफाइटा बोलते हैं। एल्गी के बारे में क्या क्या जाने, एल्गी क्या होता है, एक्वेटिक होता है। एल्गी में बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू स्टीम रूट लीफ थैलस बॉडी, ठीक है। एग्जांपल CCSUV, क्लाइमेरोमोनास, कारा, स्पायरोगैरा, यूलोथेरिक्स, वोल्वॉक्स। ओके, आई होप ये अच्छे से क्लियर है। बस इतना ही आपको अच्छे से रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम चलते हैं ब्रायोफाइटा की ओर। तो देखिए ब्रायोफाइटा की ओर हम चलते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे वो है ब्रायोफाइटा। आइए ब्रायोफाइटा के बारे में जानते हैं। हम क्लासिफिकेशन में क्या कहते हैं, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, बॉडी डिफरेंशिएटेड। इसमें क्या है, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, यानी एक चीज़ तो फिक्स है कि बॉडी डिफरेंशिएटेड इसमें है, यानी पहला कैरेक्टरिस्टिक बॉडी इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीफ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कि वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। अब एक बात हम आपको बताए थे कि जो एवोल्यूशन होता है तो वो वाटर से फिर प्लांट एनिमल की ओर, मतलब वाटर से प्लांट जो है वो लैंड की ओर शिफ्ट करता है, यानी कि ये वाला क्या था, कंप्लीट एक्वेटिक। तो ब्रायोफाइटा क्या होगा, ब्रायोफाइटा एम्फीबियन होगा, यानी कि प्लांट मतलब पानी में भी और ज़मीन पे दोनों जगह ये उग सकता है। इसको हम प्लांट एम्फीबियन बोलते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट